दोस्तों, टीवी एक्ट्रेस हिना खान को कौन नहीं जानता। हाल ही के दिनों में हिना खान स्टेज 3 ब्रेस्ट कैंसर से जूझ रही थी। हाल ही में उनकी एक पोस्ट के जरिए पता चला कि वो म्यूकोसाइटिस की शिकार थी। अब आप सोच रहे होंगे कि म्यूकोसाइटिस क्या है और इसका कैंसर से क्या कनेक्शन है। आज अपनी इस वीडियो में हम आपको तमाम जानकारी देंगे। दोस्तों, म्यूकोसाइटिस कीमोथेरेपी का एक साइड इफेक्ट होता है, क्योंकि कैंसर के मरीज के इलाज के लिए कीमोथेरेपी की जाती है। कीमोथेरेपी की दवाएं कैंसर कोशिकाओं को मारती हैं, जिसके चलते कई साइड इफेक्ट हो सकते हैं। म्यूकोसाइटिस उनमें से एक है। म्यूकोसाइटिस एक ऐसी कंडीशन है जिसमें मुंह या पेट में दर्द और सूजन हो सकती है, जिसकी वजह से खाना पीना बेहद मुश्किल हो जाता है। हालांकि थोड़ी सी सावधानी बरती जाए तो कैंसर का इलाज पूरा होने के कुछ हफ्ते बाद इस कंडीशन में सुधार होने लगता है। अगर लक्षणों की बात करें तो इसके लक्षण कभी हल्के तो कभी गंभीर हो सकते हैं। इसे 4 श्रेणियों में बांटकर देखा जाता है: ग्रेड 1, ग्रेड 2, ग्रेड 3 और ग्रेड 4। ग्रेड 1 और ग्रेड 2 में अपेक्षाकृत हल्के लक्षण होते हैं, जबकि ग्रेड 3 और 4 में लक्षण गंभीर होते हैं। कई बार मामला गंभीर होने पर कैंसर का इलाज रोकने की नौबत भी आ जाती है। WHO के मुताबिक हर साल कैंसर के कारण करीब 1 करोड़ लोगों की मौत होती है। इसे इस तरह से समझ सकते हैं कि दुनिया में हर छठी मौत कैंसर की वजह से होती है। भारत में हर साल कैंसर के लगभग 14.6 लाख नए मामले दर्ज हो रहे हैं। देश में हर साल इसके कारण 8,08,000 मौतें हो रही है। म्यूकोसाइटिस की समस्या किसे होती है? डॉक्टरों के मुताबिक कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट लेने वाले करीब 50% लोगों में म्यूकोसाइटिस डेवलप होता है। इसके अलावा रेडिएशन थेरेपी या बोन मैरो ट्रांसप्लांट वाले 80 से 100% लोगों में म्यूकोसाइटिस डेवलप हो सकता है। अगर कोई तंबाकू का सेवन करता है या शराब पीता है तो उसे म्यूकोसाइटिस ज्यादा प्रभावित करता है। अगर शरीर में प्रोटीन की कमी हो, अगर बॉडी मास इंडेक्स बेहद कम हो, अगर नए दांत लगवाए हों, इसके अलावा अगर किडनी से संबंधित बीमारी हो या फिर डायबिटिक हैं या फिर HIV पीड़ित हैं। अगर इसके लक्षण की बात करें तो म्यूकोसाइटिस 2 तरह का होता है। अगर किसी को ओरल म्यूकोसाइटिस है तो इसके कारण मुंह में सफेद धब्बे या छाले हो जाते हैं, मुंह से खून बहने लगता है। इसके कारण सूजन, लालिमा और खराश हो जाती है। अगर गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल म्यूकोसाइटिस हुआ है तो आंतों में सूजन, दर्द और अल्सर हो सकता है। दस्त, मल त्यागने में भी दर्द हो सकता है। मल में खून या बलगम भी आ सकता है। अब बात करते हैं कि किन कंडीशंस में डॉक्टर से मिलना जरूरी होता है। म्यूकोसाइटिस की सबसे बड़ी समस्या दर्द है। इसके अलावा कैंसर ट्रीटमेंट के दौरान शरीर बेहद कमजोर हो चुका होता है, उस पर भी म्यूकोसाइटिस के कारण कुछ भी खाना पीना मुश्किल हो जाता है। इसलिए इसके लक्षणों को इग्नोर नहीं करना चाहिए। बात आती है म्यूकोसाइटिस का इलाज क्या है। आमतौर पर कैंसर का ट्रीटमेंट कोर्स पूरा होने के बाद म्यूकोसाइटिस अपने आप ठीक हो जाता है। कीमोथेरेपी ट्रीटमेंट शुरू होने के 1 से 2 सप्ताह बाद म्यूकोसाइटिस के लक्षण दिखने शुरू हो जाते हैं। हालांकि ये ट्रीटमेंट पूरा होने के लगभग 1 से 6 हफ्ते के बाद ठीक भी हो जाता है। अगर किसी कैंसर पेशेंट को रेडिएशन थेरेपी दी जा रही है तो म्यूकोसाइटिस के लक्षण ट्रीटमेंट शुरू होने के 2 से 3 सप्ताह बाद सामने आने शुरू होते हैं। इस मामले में लक्षण ट्रीटमेंट पूरा करने के 2 से 4 सप्ताह के भीतर ठीक हो जाता है। हालांकि रिकवरी के दौरान खाने पीने से जुड़ी बातों को ध्यान रखना जरूरी होता है। इसके लिए इस दौरान क्या खाना है और किन चीजों को अवॉइड करना है वो भी जान लेते हैं। क्या खाएं? हाई प्रोटीन फूड्स, न्यूट्रिशनल शेक और जूस, ऐसी चीजें जो खाने में नरम हो। शुगर फ्री फूड जो ना खाएं वो है मसालेदार खाना, खट्टे और एसिडिक फूड्स, तला भुना, बेहद मीठा। क्या पिएं? पीने में आप ग्रीन टी और खूब सारा पानी पी सकते हैं। क्या ना पिएं? पैकेज्ड शुगरी ड्रिंक और शराब। इस बात की बेहद अधिक संभावना होती है कि कैंसर ट्रीटमेंट के कारण म्यूकोसाइटिस डेवलप होगा। हालांकि ये कितना गंभीर होगा ये कई कारकों पर निर्भर करता है। किसी की ओवरऑल हेल्थ कैसी है, किस तरह का ट्रीटमेंट चल रहा है, ट्रीटमेंट के बाद हाइजीन का कितना ख्याल रखा गया है। इनमें से कुछ कारकों पर तो हमारा कोई वश नहीं होता, लेकिन बुनियादी हेल्थ गाइडलाइंस का पालन करके इसके लक्षणों को कम करने में मदद मिल सकती है। इसके लिए सबसे जरूरी है कि तंबाकू का सेवन ना करें, धूम्रपान ना करें और शराब से दूरी बनाएं। मुंह की साफ सफाई यानी ओरल हाइजीन का ध्यान रखें और न्यूट्रिशन से भरपूर बैलेंस्ड डाइट लेते रहें। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी ये वीडियो? प्लीज कमेंट करके जरूर बताएं।